आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारी आवाज़ पहुँचाने का माध्यम हो, धन्यवाद। और आज का विषय है महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों अथवा रिश्तेदारों द्वारा पद का दुरुपयोग करने बारे। जो महिलाओं को 33% राजनीति के अंदर आगे बढ़ने के लिए आरक्षण मिला हुआ है, उसके अंदर आज के दिन दिखाई दे रहा है जो उनके जो पति है, रिश्तेदार, और वो सिर्फ उनको दिखावटी साबित कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि हो गए, पार्षद प्रतिनिधि, उनके पद का दुरुपयोग करते हैं। उस पर रोक लगाने के लिए मैंने 27/2/2017 को उपायुक्त महोदय श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ को एक लिखित पत्र दिया था। उन्होंने आदेश जारी किया था कि कोई भी महिला पार्षद, सरपंच प्रतिनिधि महिला हो और या पंचायत ब्लॉक की महिला, वो खुद जाएगी ऑफिस में अपने काम करवाने के लिए। वो ऑफिस है सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसका जेठ देवर पति को वो नहीं भेजेगी और महिलाओं को आगे जागरूक करेगी। क्योंकि महिलाओं के आरक्षण का यही होगी, राजनीतिक महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, नेतृत्व करें, तभी महिलाओं का सशक्तिकरण संभव हो पाएगा। अगर उनके पति और रिश्तेदारी उसके पद का दुरुपयोग करते रहेंगे तो वह सिर्फ शतरंज के बिसात पे एक मोहरा ही साबित होगी। इसलिए हम सरकार से और प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि इस पे आप कार्रवाई करो और जो सरपंच प्रतिनिधि और पार्षद प्रतिनिधि पद का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी कामकाज में जाके बाधा उत्पन्न करते हैं और जो सही काम होता है उनको रोकते हैं और लोग अपने पद का दोष दिखाते हैं वहाँ जाके। मैंने कल ही एक देखा, जो पार्षद प्रतिनिधि है राजेश शर्मा, जो है ये प्रोफेसर गणेशी लाल के गुट के भाजपा समर्थित, तो इन्होंने सबने ही राजेश शर्मा कृष्ण बेदी के नज़दीकी हैं और सुमन शर्मा जो महिला पार्षद है वार्ड नंबर 5 की, उनके पति हैं, कल लेके सरकारी कार्यालय में जेई साहब की मेज के ऊपर बैठ के भाषणबाजी कर रहे थे। जबकि सरकारी कार्यालय उनकी निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी कार्यालय हम सबकी है जो सरकार के काम के लिए उपयोग होनी चाहिए। और उसके बाद में वो एमए की कुर्सी पर बैठ के घुमा के भाषणबाजी कर रहे थे। जबकि नगर परिषद हमेशा ही संदेह के घेरे में रही है, इसकी हमेशा ही धज्जियाँ उड़ती रही है। जब तक प्रशासन खुद संज्ञान नहीं लेगा इन प्रतिनिधियों के खिलाफ, तब तक कभी ये महिला सशक्तिकरण संभव नहीं होगा। मैं अब आपको वीडियो भी जारी करके दिखाऊं, राजेश शर्मा जी किस प्रकार उसके ऊपर मेज के ऊपर बैठे थे और अपनी भाषणबाजी कर रहे थे। और जो मेज है वो फाइलें रखने के लिए होती है, ना कि उनके आगे मेज के ऊपर बैठेंगे। ये सभ्याचार अनुशासनहीनता में, सभ्याचार में नहीं आता, अनुशासनहीनता में आता है ये। और महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी। और नंबर 2 बात, अरदास रिंकू जिसने धरना दिया था नगर परिषद के अंदर, वो भी अवैध था धरना देने का। उसको ना तो उसके पास कोई परमिशन थी, जबकि उसकी पत्नी महिला पार्षद है, उसको कोई एक्ट या अधिकार नहीं है कि वो जाके वहाँ धरना देगा। और जो पार्षद प्रतिनिधि है आज के दिन, क्या उनको सरकार ने अथॉरिटी लेटर जारी किया था कि तुम्हारी पत्नियाँ जो महिला पार्षद आज के दिन चुन के आई है, जनता ने स्वयं चुन के भेजा था उनको, चाहता कि महिला राजनीति में सक्षम हो, आगे आए। जब उनके पतियों को राजनीति करना था तो महिलाओं को चुनाव क्यों लड़ाया? उसके अंदर किसी और बहन बेटी को मौका दिया जाता जो राजनीति के अंदर सक्षम थी, आज के दिन महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती राजनीति के अंदर, ताकि महिलाएं हम कह सके हम राजनीति में भी 100 की 100% सक्षम है। अगर इनके पति और रिश्तेदार इस पद का दुरुपयोग करते रहेंगे तो महिला सशक्तिकरण कभी संभव नहीं होगा। और लाइट के जो टेंडर लगाए गए थे उसके बारे में मैंने मुद्दा उठाया था, वो गलत साइट पे लगाया गया था। ई पर कमेंट जो सरकार की साइट है, 2014 के अंदर हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए थे, इस साइट के ऊपर जारी होंगे। जुलाई 2017 के अंदर ऑर्डर जारी किए थे, इस साइट के ऊपर टेंडर लगे ताकि सरकार के कामों में पारदर्शिता आई। हमारी नगर परिषद सिरसा के अंदर क्या किया गया, उन्होंने गलत साइट के ऊपर टेंडर लगा के सिर्फ एक निजी को लाभ पहुंचाने के लिए 2 बिड थी। टेंडर जब ओपन हुए उस टाइम पे, उन 2 बिड को जब 10-15 लाख का कोई टेंडर होता है तब तो 12-13 बिड लेते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ 2 बिड ली, 5 करोड़ का टेंडर, जबकि ये पैसा हमारे आम जनता का है, इनको कोई अधिकार नहीं है। 3.5 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया गया इन बिड को, और जिसमें भी घपलेबाजी की गई उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई। जो करप्टन ये जो कह रहे अभी मैं सामान लगा, उसके अंदर करप्टन का सामान नहीं लग रहा है। और एस्टीमेट जो उस समय पास हुआ था उस एस्टीमेट को बदल दिया गया बाद में। यहाँ तक ही भ्रष्टाचार सीमित नहीं रहा, उसके बाद में फिर इन्होंने सड़कों के अंदर भ्रष्टाचार करने की कोशिश करी। धरना प्रदर्शन करने के बाद में इन्होंने सरकारी कर्मचारियों पे दबाव बनाया कि आप इस साइट पे टेंडर लगाओ। जो नए हमारे ईओ साहब आए हैं अमन डांडा जी, उनसे गलत साइट पे टेंडर लगवा के अफरा तफरी के अंदर जल्दबाजी में 15 दिन के अंदर ही बिना पार्षदों को कोई नोटिस दिए इन्होंने जारी कर दिया भी हम अब टेंडर ये लगाएंगे सड़कों के, जबकि ये गलत साइट पे लगा रहे थे। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है।
महिला सशक्तिकरण दता साबित हो रहा है आज के दिन। और ये सरकारी काम दफ्तरों में जाते हैं, आरोप झाड़ते हैं अधिकारियों के ऊपर कि हम पार्षद प्रतिनिधि हैं। पार्षद प्रतिनिधि कौन है, क्या है? क्या हरियाणा सरकार ने लेटर जारी किया था इनकी जो घरवालियाँ जब बनी थी पार्षद? ये अगर लेटर जारी किया दिखाओ हमको अथॉरिटी लेटर। जब इनको ही राजनीति करनी थी तो अपनी महिलाओं को क्यों राजनीति मैदान में उतारा? उसमें किसी और बहन बेटी आती आगे उसके अंदर, जो हम आज के दिन कह पाते हमारी अब राजनीति में महिलाएं सक्षम हैं 100 की 100%। ये सिर्फ कागजों के अंदर ही महिला पार्षद है, जबकि कुछ जगह महिला पार्षदों के पतियों ने साइन कर रखे हैं, जो आपको मैं दिखाती हूँ। जिसका एक ताज़ा उदाहरण ये है रानिया का। यहाँ पे पार्षद है, पार्षद तो है प्रियंका, उसकी मीटिंग है, साइन ये गलत करेगा इसमें प्रियंका, इसमें प्रियंका है, इसका पति साइन कर रहा है नरेश कालरा। प्रियंका है, साइन कर रहा है नरेश कालरा। इसमें रमनदीप कौर है, ये साइन कोई और ही कर रहा है। और जबकि तारीख 23/1/2017 नगर पालिका रानिया सामान्य बैठक, जबकि इनके पास कोई अधिकार नहीं है, ये साइन करेंगे उसके ऊपर। ये प्रियंका रानी, ये अलग साइन, ये भी अलग है। और जबकि उपायुक्त महोदय ने आदेश जारी कर दिए थे इसके अंदर सरकारी अथवा प्राइवेट कार्यालयों में अपने किसी रिश्तेदार अथवा पतियों को न भेजकर स्वयं जाएं और पंचायत समिति के होने वाले बैठकों में स्वयं भाग लेना सुनिश्चित करें, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, महिलाओं के अधिकारियों के अनन न हो। सभी महिला प्रतिनिधि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आम जनता तक पहुंचाए, जबकि ये घर में ही बैठी रहती है। जब फिर सरकार की नीतियां पहुंचाएगा कौन आगे? ये है हमारे वार्ड नंबर 28 के पार्षद प्रतिनिधि जो साइन कर रहे हैं, सुनील बामनिया जी। ये देखो पार्षद प्रतिनिधि, क्या इनको अधिकार है साइन करने का जो ये साइन करेंगे? ये सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की। ये है एस्टीमेट जो इन्होंने चेंज किया था लाइटों का। और अब आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे हम, जो सरकारी कार्यालय में मेज पर राजेश शर्मा जी बैठे थे। प्रोफेसर गणेशी लाल भाजपा समर्थित उनके गुट के वार्ड नंबर 5 के नगर पार्षद सुमन शर्मा जी के हस्बैंड श्री राजेश शर्मा जी। ये देखिए सर, ये कैसे बात करते हैं। ये देखिए कुर्सी पर बैठ के, ये एमई साहब की कुर्सी है, नगर परिषद में जो एमई है उसकी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। ये एमई साहब की कुर्सी है नगर परिषद कार्यालय की। इतनी अभद्र भाषा यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। ये कह रहा है सरकारी कर्मचारी पैसा खाते हैं। और एक और है, ये सरकारी कार्यालय मेज के ऊपर बैठे जय राजेश मामा के। हाँ, ये कोई तरीका थोड़ी है, मान लेते सरकार में होते मेजा बना के बैठना शुरू कर देते। ये जय को कहते हैं कि भाई साहब वो पीछे क्या है, जो वहाँ कर्मचारी उसको वहाँ काउंटर बैठ गए। क्या इनके पास अधिकार है पार्षद प्रतिनिधियों के पास जाके टेबल के ऊपर बैठेंगे, जबकि वो टेबल सरकारी फाइलें रखने के लिए होती है, ना कि इनके वहाँ विराजने के लिए वहाँ जाके बैठे। पार्षद प्रतिनिधि भी आम पब्लिक के दायरे में ही आते हैं। कोई काम है जाओ, कर्मचारी पास का काम होता है, ठीक है, नहीं अपने घर जाओ या अपनी महिलाओं को भेजो अपने काम के लिए। उसमें जब इतने शक था अपनी महिलाओं को तो क्यों राजनीति के अंदर लेके आए, घर में बिठा देते, किसी और बहन बेटी राजनीति के अंदर आती उसमें आगे, ये जो महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करें। ये पार्षद प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि आप बार बार कह रहे हैं, क्या कानून या संविधान में ऐसा कोई शब्द है? ऐसा कोई शब्द नहीं है कानून के अंदर, न संविधान के अंदर। कोई ये उस समय था जब महिलाएं अनपढ़ थी, राजनीति के अंदर आती थी, उनको कोई अंगूठा या साइन करना होता तो वो पढ़ के बता देते। आज के दिन पढ़ी लिखी सरकार है, सारी महिलाएं सक्षम हैं अपने। जब इनकी महिलाएं नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, नेतृत्व जब इनको ही करना है, फिर क्या फायदा? फायदे के लिए शब्द बनाए गए हैं। हाँ, अपने फायदे के लिए। ये जो पार्षद प्रतिनिधि, अगर इनको कोई मतलब डीलिंग करनी या कोई और, तो अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं ये वहाँ पे। इसमें फिर पारदर्शिता कहाँ आई?
और बहुत सी बार देखा गया है कि पार्षद प्रतिनिधि मोहर तो एमसी की लगाते हैं और साइन वो खुद करते हैं, और उसके अंदर पार्षद जो महिला पार्षद की मुख्य सहमति होती है। अमूमन जो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनती है या जो भी राशन कार्ड के लिए फॉर्म जाते हैं किसी भी प्रकार के, तो मोहर जेब में रखते हैं और लगाई मोहर हमारे साइन दे देते हैं, क्योंकि चैलेंज कौन करेगा? उसकी पत्नी, वो करती नहीं। तो ये तो एक सरासर आम इंसान और आम जनता के साथ धोखा है। अगर उनको अपनी पत्नी पर इतना भरोसा नहीं है तो ना चुनाव लड़ते। यहाँ के तत्कालीन वीरेंद्र सारंग जी लिख के गए थे, ये सरकारी कार्यालय में आके दुरुपयोग करते हैं इस कागज़ के अंदर। इसके ऊपर भी संज्ञान नहीं लिया गया, तो हम प्रशासन को अब क्या कहें? इसके अंदर इनकी खुद की मिली भगत है जो इन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकारी काम के अंदर बाधा उत्पन्न करती हैं। ये उन्होंने लिखा था, पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधि द्वारा भारी संख्या में पारित किए गए प्रस्तावों करवाने के लिए बिना वजह नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। जब एक अधिकारी लिख के दे रहा है हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है इन प्रतिनिधियों द्वारा, तो फिर आम जनता के साथ क्या सलूक होता है वो आप भी देख सकते हो। ये जबकि पार्षद प्रतिनिधि को नगर परिषद शीर्षक के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत पार्षद भी पब्लिक सर्वेंट है। पार्षद प्रतिनिधि नगर परिषद के हर कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब तक इन पे लगाम नहीं लगेगी तब तक शीर्ष नगर परिषद सही कार्य नहीं कर पाएगी। ये जो शब्द है ये रिटर्न में जो यहाँ के वीरेंद्र सारंग तत्कालीन कौन कौन है जो महिला पार्षद हैं और काम उनके प्रति कर रहे हैं? नंबर 1 पे तो राजेश शर्मा, सुमन शर्मा के हस्बैंड, वार्ड नंबर 5 से वार्ड नंबर 5 से हैं, और वार्ड नंबर 28 से सुमलता बामनिया की जगह उनके सुनील बामनिया हस्बैंड वो करते हैं ज़्यादा डीलिंग। ये वार्ड नंबर 10 से है दौलत राम सुखरालिया, उनकी मिसेज रेखा सुखरालिया को हम राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं देखते हैं। वार्ड नंबर 8 से संगीता सचदेवा इतनी सक्रिय नहीं है जितने उनके पति काम कर रहे हैं राजनीति के अंदर। जी इस प्रकार बहुत सी महिलाएं हैं जो खुद तो कहीं जाती नहीं, उनके पति जैसे रातू सरिया जी हैं, वैशाली रातू सरिया जी पार्षद तो बन गए लेकिन उनके सारे काम जो मोर मगर साइन वगैरह करने वो रातू सरिया जी उनके घर पे भी कुछ लोगों ने बताया हम जाते हैं वो साइन नहीं करती है, न बाहर आती है, एक कुत्ता बांध रखा है वो भौंकता है, हम वापस आ जाते हैं। जब ऐसी पार्षद का क्या फायदा उसके अंदर? जी वो 20 नंबर वार्ड की पार्षद